फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें आप पहला क्वेश्चन है सिक्रेटिन है, तो यहाँ का ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, उत्सर्जी पदार्थ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का ऑप्शन ए। अगला देखिए, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है। तो लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, उत्सर्जन ग्रंथि, अंतःदावी ग्रंथि। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। अगला देखिए, इंसुलिन होता है तो स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा। तो सही हो जाएगा आप लोग का प्रोटीन। अगला देखिए, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो ये जो इंसुलिन आप लोग के अग्न्याशय से उत्पन्न होता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, मधुसूदन यानी इंसुलिन अंतःस्रावित हार्मोन एक है, ग्लाइकोप्रोटीन, वसीय अम्ल, पेप्टाइड या स्टेरॉइड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पेप्टाइड, क्योंकि ये एक प्रोटीन का रूप है। अगला देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाशनुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑक्सीन। अगला देखिए, इंसुलिन है तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाला पूछा गया है। तो देखिए, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोस्टेरॉन, आगे देखिए यहाँ पे मेलाटोनिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। अगला देखिए, पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोल यौगिक, एडिनिन व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड या टिप्निन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, सही है। मेलाटोनिन नींद को नियंत्रण करता है, ये पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्तारण करता है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन ये नहीं करता है, ये अग्न्याशय से ही उत्पन्न होता, आमाशय से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाता है। निम्नलिखित हार्मोन में से किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, इंसुलिन में एक पेप्टाइड श्रृंखला होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है। तो जो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंसुलिन। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलगंड रोग हो जाता है। आयोडीन अग्न्याशय द्वारा दावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायक करती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करती है। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन और पेप्सिन। गैस्ट्रिन नहीं है। मानव शरीर में क्षुद्रांत 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत, ग्रहणी। तो ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। अगला देखिए, हमारे आहार के सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में ही होता है, कारण अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो सही बात है, यानी आपका भी सही हो जाता है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। अगला देखिए, अग्न्याशय का पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रिप्सिन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में होता है। पानी में, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, अवशोषण करती है बड़ी आंत। अगला देखिए, मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। छोटी आंत में। मनुष्य में एक एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। सही ऑप्शन हो जाता है यकृत। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है। तो लार आप लोग का यहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन, रेशा, वसा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो प्रोटीन, स्टार्च, रेशा। उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे तंत्र में यहाँ पे अधिकतम एटीपी अणु के उत्पन्न करने वाला पद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखलाएं और जल अपघटन। तो सही हो जाएगा क्रेब्स
चक्र। अगला देखिए, पीत रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज लाइकोजन को परिवर्तित होकर भंडारित करता है। तो यकृत में पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लार में उपस्थित इमाइलेज द्वारा और पैनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा। अगला देखिए, पीत का प्रमुख कारण है। तो कार्य क्या है पीत का? तो पीत का कारण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वसा का पायसीकरण, यानी वसा के पाचन में पीत का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ हो जाती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी